मिलिए एक ऐसे ज़ॉम्बी फिल्म से जिसने मनी हाइस्ट को इंस्पायर किया है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आगे बताऊंगा। मिलिए एक ऐसी फिल्म से जिसने ज़ॉम्बी वर्स में काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया। एक ऐसी फिल्म जिसके डायरेक्टर्स भी फिल्म बनाने के बाद ज़ॉम्बी बनकर हाइबरनेशन में चले गए, क्योंकि यार एक पार्ट उन्होंने 2009 में रिलीज करी है, वहीं दूसरी पार्ट 2019 में। मतलब अपने प्रोडक्शन में साइन इन करने का लगता है पासवर्ड ही भूल गए थे, या फिर सही में इन्हीं कोई ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर दिया था। खैर, ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें ज़ॉम्बीज बनने का रीजन कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, बल्कि नेचर में मौजूद एक ऐसी डिजीज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और जिसका नाम मैड काउ डिजीज है। तो आज के इस वीडियो में हम ज़ॉम्बीलैंड मूवी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि इस फिल्म में आखिर क्या क्या होता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि कहां कहां हमारे हीरो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो किसी को भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में कतई नहीं करनी चाहिए। तो चलो यारो, इस मूवी को अब एक्सप्लोर करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें दिखता है अमेरिका का झंडा, और पहले ज़ॉम्बी के दिखने के साथ ही पीछे से आ रही होती है एक लड़की की दुख भरी आवाज कि किस तरह अब वो अमेरिका को अमेरिका नहीं बोल सकता है, क्योंकि ज्यादातर जनता अब दूसरे इंसानों को खाने वाले ज़ॉम्बीज में बदल चुकी है। और जब किसी देश की जनता ही नहीं है तो देश कैसे हुआ? इसलिए वो यूएसए की जगह यूएसजी बोलता है, क्योंकि नाउ इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ज़ॉम्बीलैंड। फिर धीरे धीरे हमें कुछ रूल्स दिखाए जाते हैं, जैसे कार्डियो, डबल टैप, बिवेयर ऑफ बाथरूम्स और वियर सीट बेल्ट जैसे और भी कई सारे। पर उसके बाद हमें दिखता है हमारा हीरो, जिसका नाम है अभी तो पता नहीं है, पर आगे हम इसे कोलंबस के नाम से जानते हैं, जिसकी 3 और लोगों से गहरी दोस्ती होती है, तेलाहीस, विचिता और लिटिल रॉक। और तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ क्या है? वो ये है कि सभी के नाम शहर के नाम पर रखे गए हैं, बिल्कुल जैसा मनी हाइस्ट में सबका नाम होता है, लाइक टोक्यो, बर्लिन। तो कह सकते हैं ना कि यार मनी हाइस्ट का नाम सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी इसी फिल्म से इंस्पायर्ड हो। तो ये जस्ट मुझे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, तो मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो शुरुआत में हमें हमारे हीरो यानी कि फर्स्ट लीड कोलंबस से मिलाया जाता है, जो किसी पेट्रोल पंप पर भटक रहा था, और वो बताता है कि वो अपने ज़ॉम्बी रूल्स की वजह से ही अब तक सरवाइव कर पाया है। और एग्जैक्टली मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग भी ज़ॉम्बी सर्वाइवल वाली वीडियोस को देखा करो यार, यू नेवर नो कब ज़ॉम्बीज इस दुनिया में भी आ जाए। और मैंने इस पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो बाद में कभी देख लेना। खैर, अचानक से कोलंबस के पीछे 2 ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, जिन्हें वो मारकर गाड़ी में बैठ जाता है। पर ये क्या, गाड़ी का डोर तो खुला है, कहीं ज़ॉम्बीज तो गाड़ी के अंदर नहीं है? नहीं, गाड़ी तो पूरी क्लीन लग रही है और कोई ब्लड स्टेन भी नहीं है, तो अंदर डेफिनेटली ज़ॉम्बीज नहीं होंगे। खैर, कोलंबस जाता है गाड़ी में बैठ, पर उसके बैक सीट पर उसे दिखता है एक लिविंग डेड। अरे गजब, ये तो राइमिंग हो गया। वैसे हाउ इज दैट पॉसिबल? खैर, हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले और इन्फेक्ट होने के बाद गाड़ी के अंदर जाकर बैठा हो। खैर, अब कोलंबस के पीछे एक ज़ॉम्बी है और उसे बचानी अपनी जान, तो वो ले जाकर अपनी गाड़ी को ठोक देता है, और फिर जिससे ज़ॉम्बी सामने वाले शीशे से हो जाता है बाहर। और फिर ज़ॉम्बी को गारंटीड मारने के लिए कोलंबस गाड़ी से बाहर निकलकर 2 बार अपने डबल बैरल शॉटगन से शॉट कर देता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एकदम कबाड़ वेपन है, क्योंकि इसके पास ऐसा गन है जिसके सिर्फ 2 बुलेट यूज करने के बाद ही आपको रिलोड करना पड़ता है। तो इसलिए वनली ट्राई टू पिक और लूट वैसे वेपन्स जिसमें कम रिलोडिंग टाइम हो और ज्यादा बुलेट्स हो, लाइक AK-47, या फिर जैसा मैंने अपने वेपन्स वाले वीडियो में बताया। अगर उसे नहीं देखा तो बाद में कभी देख लेना। खैर, फिल्म आगे बढ़ती है और अब हमारा प्यारा हीरो अपने फैमिली से मिलने जाने के लिए हाईवे पर पैदल है, क्योंकि इसकी गाड़ी एक ट्रैफिक जाम में फंस गई है। और ये ट्रैफिक जाम इसलिए लगी हुई है क्योंकि जिनकी ये गाड़ियां थी वो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसे मिलता है हमारा दूसरा हीरो तेलाहीस, जो कि अपने मस्ट ज़ॉम्बी किलर बीस्ट में आ रहा है। यार याद रखना, ऐसी ही गाड़ी तुम्हें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बचाएगी जिस तरह से इन्हें फिलहाल बचाई हुई है। तो अब दोनों हीरोज में होता है थोड़ा नैन मटक्का, दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है और होता है वही जो होना था, मतलब दोनों अब साथ में हो जाते हैं। मेरा मतलब कि आगे के टूर के लिए साथ में हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाना होता है। तो गाड़ी चलती है, दोनों की थोड़ी बातें होती हैं। हमें कोलंबस के बारे में भी पता चलता है कि वो एक बीटा मेल है जिसे गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है सिवाय फैमिली के, जिनसे वो ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से मिला भी नहीं। उसे महिला मित्र बनाना बहुत पसंद है, पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसके लाइफ में दोस्त भी नहीं है, क्योंकि दोस्त धोखा देते हैं। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो लव हो, पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, अब वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि कैसे एक बार उसके रूम में एक महिला मित्र ने कदम रखा था, और जब उस लड़की ने गालों पर किस्सी दी थी तो कोलंबस को लगता है कि वो लड़की उसी के लिए बनी है, पर नहीं, वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है। उसकी प्रेम कहानी यहाँ शुरू होने से पहले खत्म भी हो जाती है।
और कोलंबस वापस से अपनी सिंगल लाइफ ही जीने लगता है। बस ये सब बात हो ही रही होती है कि बूया हम पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े विशाल मेगा मार्ट में, मतलब डी मार्ट में। नहीं, मतलब सीधा समझो कि हमारे प्यारे हीरो किसी मार्ट में पहुंच जाते हैं और मार्ट में जाने की वजह होती है सेकंड हीरो का ट्विंकी के प्रति प्यार। मतलब इसे ट्विंकियां खाना बहुत ज्यादा पसंद है। अब देखो ये जो दोनों मॉल में करते हैं यार, तुम लोग वो गलती से भी कभी मत करना। पर ऐसा वो क्या करते हैं उसे जाने से पहले अगर आप यहाँ तक देख लियो तो मुझे नहीं पता 1000 लाइक कर देना। ये चैनल की बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा डिफरेंट वीडियो है, तो कर दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली अच्छा लगेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम के उस चैनल को भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिससे मैं आपको इंस्टेंटली कोई भी ज़ॉम्बी या स्लैशर रिलेटेड मूवी शेयर कर सकूं। तो अब ये मॉल में शांति से जा सकते थे, पर नहीं, सेकंड हीरो यानी कि तलहीस पता नहीं क्या है, जो भी है उसको करना है एक्शन और फोड़ना है ज़ॉम्बीज का सर। तो पूरे स्टाइल के साथ वो बजाते हुए गिटार की सुरीली धुन ऐसे मारता है ज़ॉम्बीज को कि निकलता है ज़ॉम्बीज के सर से धड़ाधड़ खून। वाह, ये तो दोबारा से राइम हो गया। देखो सीरियसली ये एक बेवकूफी है यार। देखो ये दोनों में से कोई भी मंदबुद्धि बालक या वायरोलॉजिस्ट नहीं है, सो दे डोंट नो कि काटने के अलावा भी ये वायरस कैसे फैलता है। पर जरा सोचो, जिस तरह से तलहीस ने या तलहीसी ने या झुमरी तलैया ने वाकई में मारा है, अगर गलती से भी खून के छींटे उसके मुंह में चले जाते और ये वायरस भी रेज वायरस की तरह ही फैलता, तो दोनों को अब तक यमराज से कॉल आ चुका होता। तो मेरी ये रूल ज़ॉम्बी को मारने से पहले हमेशा याद रखो कि ज़ॉम्बीज को ऐसे मारो कि निकल जाए उनकी जान और पड़ोसी भी आकर बोले जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। मतलब सिंपली कहूँ तो यार स्टाइल में मारने के बुरे कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, सो डोंट ट्राई दिस एट होम। रुको, इतना ही नहीं, आगे सुनो कि हमारे हीरो और क्या गलती करते हैं। तो जैसा कोलंबस ने स्टार्ट में बोला कि वो किसी और पर भरोसा नहीं करता, पर यहाँ तलहीस और कोलंबस को मॉल में एक लड़की मिलती है जो उनसे मदद मांगती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर उसकी बहन को ज़ॉम्बीज इन्फेक्ट कर चुके हैं। और क्योंकि हीरो के पास गन होता है तो उन्हें अपनी बहन को शूट करने के लिए बोलती है। पर एट द वेरी लास्ट मोमेंट वो बोलती है कि लेट मी डू इट, मेरी बहन है, मुझे करना है। और वो उनसे इमोशनल करके गन ले भी लेती है और तुरंत होता है प्लॉट ट्विस्ट। अरे ये क्या, जिस पर भरोसा किया उसने ही दिल तोड़ दिया। मतलब छोटी बहन को ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्ट नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं। पर ये क्या, वो गाड़ी वगैरह सब लेकर चली गई, चलो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारे हीरो कहाँ जाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? इनके पास तो गन्स भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने भी यहाँ पर एक अपना रूल बनाया हुआ है, जिसे आप लोग याद रखो कि ज्ञान दो पर गन्स मत दो, क्योंकि यहाँ इमोशन में आने की जगह और गन्स देने की जगह वो उस लड़की को सीधा गोली भी मार सकता था। खैर अब बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों गाड़ी और गन्स लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और इधर कोलंबस और तलहीसी को गन्स और गाड़ी मिल जाती है, जिससे ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर तलहीसी धड़ाधड़ हवा में फायर करने लगता है, पर जिससे एक भी ज़ॉम्बी अट्रैक्ट नहीं होते। और वैसे ये मिस्टेक भी जो इसने करी वो आपको कतई नहीं करनी, क्योंकि ये फिल्म है तो यहाँ शायद ज़ॉम्बी ना हो, पर रियल लाइफ में अगर ज़ॉम्बीज आएंगे और हम इंडिया में होंगे तो इंडिया में इतनी पॉपुलेशन ही है कि आपका बचना ही बहुत मुश्किल होगा। खैर आगे इस येलो कार में ये आगे जाते हैं और अगेन इन्हें अपनी पुरानी बीस्ट रोड पर खड़ी मिलती है, जो उन दो बहनों के द्वारा बनाया गया ट्रैप होता है। पर इस बार वो कोलंबस और तलहीसी को गाड़ी से बाहर निकालने की जगह वो अपने साथ में ले जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि वाकई में दे आर प्रीटी डम। अब रास्ता चलता जाता है, बातें होती हैं और नामकरण भी होता है। बड़ी का नाम विचिता और छोटी का नाम लिटिल रॉक। गाड़ी में बातें होती हैं और दे रियलाइज कि जिस जगह कोलंबस जा रहा होता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, यानी कि कोलंबस को विचिता बताती है कोलंबस अब पहले जैसी जगह नहीं है, यानी कि अब ज़ॉम्बीज ने इस जगह पर टेक ओवर कर लिया है, जिससे हमारा गाड़ी में बैठा कोलंबस उदास हो जाता है कि वो अब कोलंबस नहीं जा सकता और अब इसी ग्रुप के साथ आगे रहने का भी वो डिसाइड करता है। अब विचिता की छोटी बहन लिटिल रॉक प्लेलैंड में जाना चाहती है, तो वहां जाने से पहले सभी लोग कैलिफोर्निया पहुंचते हैं, यानी कि हॉलीवुड, और वो बिल मरे के मेंशन में रुकने का डिसाइड करते हैं। दिन ये मेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए हाफ में स्प्लिट हो जाते हैं और सडनली तलहीसी और विचिता के सामने एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे विचिता स्टिक से मारती भी है, पर तुरंत हमें ये पता चलता है कि ये ओरिजिनल बिल मुरमुरे है। अब ये तीनों कोलंबस के साथ प्रैंक करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कोलंबस एक बीटा मेल है, तो उसको डर लगता है और वाकई में बिल मुरमुरे कोलंबस को डराने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि कोलंबस बिल को ज़ॉम्बी आउटफिट में देखने के साथ ही उन पर शूट कर देता है। इसके बाद ये चारों बिल को फाइनल ट्रिब्यूट देते हैं। इनफैक्ट अब देखो वापस से पूरा मूड सेट होता है और कोलंबस की सिंगल लाइफ भी फाइनली खत्म होने वाली होती है कि अगले दिन उन दोनों हीरो को पता चलता है कि ये दोनों बहनें उन्हें पोपट बनाकर चली गई, वो भी फॉर द सेकेंड टाइम।
इसलिए नेवर ट्रस्ट एनीवन। और अब गर्ल्स के जाने का रीजन ये होता है कि वो बॉयज से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हो गई थी और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, और वो ऐसा कहती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। मतलब कुछ भी यार यहाँ हो सकता है, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, तो ये दोनों साथ में आखिर करेंगे क्या? इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग इन्हें टीम में होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। फाइनली विजिता और लिटिल रॉक अपने डेस्टिनेशन प्लेलैंड में पहुंचते हैं, जहां वो बहुत मस्ती करते हैं। सभी झूला को ऑन कर देते हैं और देखते ही देखते वहां हजारों ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। देन वो उन्हें घेर लेते हैं और उनसे बचने के लिए ये दोनों सिस्टर्स एक ऐसी राइड में जाती है जिसमें वो ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, और जब वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी होती है तो वो उस मशीन को ही गोली मारकर खत्म कर देती है। इधर कोलंबस के सबकॉन्शियस माइंड में विजिता से मिलने का आइडिया आता है, और क्योंकि अब तक तलहीसी की कोलंबस से भी बहुत अच्छी से बनने लग गई थी, तो ये दोनों साथ में जाते हैं, ज़ॉम्बीज को धोते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और तलहीसी खुद को इस तरह से एक जगह पर बंद कर लेता है, जो कि क्लियरली अच्छे से बंद भी नहीं है, पर ये एक मूवी है तो लेट्स इग्नोर दिस। अब तलहीसी सबको मार देता है। इधर कोलंबस भी बहुत अच्छी तरीके से सबसे बचने के लिए हॉन्टेड हाउस में चला जाता है। प्रोबेबली वन ऑफ द घटिया डिसीजन कोई ऐसे सिचुएशन पर लेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यार अंधेरे में किसी को ज़ॉम्बीज और खिलौने में भी फर्क पता नहीं चलने वाला है, और कोलंबस आसानी से किसी ज़ॉम्बी के द्वारा काट लिया जाएगा। पर समहाउ वो बच जाता है और अपने रूल 17 डोंट बी अ हीरो को एडिट करता है, और एक हट्टे कट्टे क्लाउन से लड़ता भी है और हथौड़े से मारता है, और हीरो की तरह हीरोइन को बचा लेता है। फाइनली मूवी खत्म, पैसा हजम। पर देखो व्हाट आई बिलीव, इवन दो कोलंबस के इस मूवी में सरवाइव करने के टन्स ऑफ रूल्स थे, इवन आफ्टर दैट ही डिड सम ट्रूली फुलिश मिस्टेक जिस पर हम बात कर सकते। सो ओवरऑल ज़ॉम्बीलैंड के 50 ऑफिशियल सर्वाइविंग रूल्स हैं। तो अगर आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़ॉम्बी रूल्स लिख देना। और वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी चैनल क्रिएट कर लिया है, सो दैट हम हमेशा कनेक्टेड रहें और हमेशा ज़ॉम्बी स्लैशर मूवीज का आदान प्रदान भी करते रहें। तो टेलीग्राम पर आओ यार, मैं हमेशा मूवीज वगैरह वहाँ पे शेयर कर दिया करूंगा। वैसे ये तो ज़ॉम्बीलैंड मूवी को हमने एक्सप्लोर कर लिया, पर अगर आपको मेज रनर फिल्म में दिखाए गए ज़ॉम्बी बना देने वाले फ्लेयर वायरस के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।